अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आलोक और संध्या पति पत्नी हैं तो वो नंदिनी से शादी क्यों कर रहे हैं? वही तो बात पता करनी है। वो हाथी के नकली दांत वाला आलोक दांतों तले उंगली चबाने वाला काम दोबारा क्यों कर रहा है? और उसकी गर्दन तो हम दोबारा पकड़ेंगे। जो हमारे भाई की सब गर्दन पकड़े है ना, वो तो हम छुड़वाएंगे, क्योंकि हम तो कभी चाहते ही नहीं है कि जो गलती हमारे भाई ने नहीं की है उसकी सजा हमारे भैया को मिले। बोलिए, हम सही कह रहे हैं ना? अरे रे, कहाँ चल दिए आप? रूम में। वाह, आपने अभी हमसे मोटे मोटे वादे किए ना, और अब चल दिए जनाब आराम फरमाने के लिए। अरे नंदिनी की शादी अगले साल नहीं, कल है, कल। आपने कुछ सोचा भी है कि हम सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे साबित करेंगे कि हम लोग गलत नहीं है? नहीं, आपको तो आराम फरमाना है। आप बोलिए, आपने कुछ सोचा या आप ये सोच रहे हैं कि बरगद की चुड़ैल आएगी हमें कोई आइडिया देने के लिए? अनमोल, मैं रूम में सोचने के लिए ही जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारे साथ खड़ा रहा ना तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं आने वाला है। और एक मिनट, बरगद की चुड़ैल डराने के लिए आती है, आइडिया देने के लिए नहीं। अच्छा रुकिए रुकिए, हमें एक आपसे बात पूछनी है। सच सच बताइएगा, आप पिछले जन्म में बैलगाड़ी थे ना? What? ऐसे आंख फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? जवाब दीजिए। तुम्हारी स्टूपिड बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। पर हमारे पास है। हम आपको बताते हैं, हमें ना पूरा विश्वास है कि आप पिछले जन्म में जरूर बैलगाड़ी रहे होंगे। तब आप धीमे धीमे चलते रहते और धीमे धीमे सोचते भी रहते। पर हम ना बैलगाड़ी नहीं है, हम तूफान मेल हैं। और इसीलिए हमने सोच लिया एक बढ़िया सा आइडिया। पता है अनमोल, जब भी तुम ये शब्द इस्तेमाल करती हो ना, आइडिया, मुझे लगता है सुनामी आने वाली है। पता नहीं कौन सा तूफानी आइडिया सोच कर रखा है तुमने और तुम क्या करने वाली हो। अब ऐसे मोती जैसे दांत निकाल कर क्या देख रही हो? बताओगी क्या आइडिया सोचा है तुमने? अनमोल, हमें ना एक बढ़िया सा आइडिया है। अगर उसको सुन के आपको आनंद दिया है ना तो कहिएगा। झुके झुके बताते। ये दोनों जब भी साथ में दिखता है ना, का कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे होते हैं। क्या बोल रहे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। शौक करना रहना पड़ेगा तुझे लाली, क्योंकि अनमोल ना चुप बैठने वालों में से नहीं है। कोई ना कोई योजना जरूर बना रही होगी। अनमोल, तुम मुझसे ये करवाओगी? बढ़िया आइडिया है ना? कैसी लग रही? अच्छी है। अरे शेरवानी को छोड़ो, बस आज जल्दी से शादी हो जाए और नंदिनी हमारी हो जाए। उसके बाद तो अपने सपने सारे के सारे सच हो जाएंगे। कल सब हो जाएगा माँ। हम देखते हैं। कौन है आप लोग? किससे मिलना है? अरे ओ बुढ़िया, तुम हमसे नहीं, हम तुमसे ही सवाल पूछेंगे कि तुम हो कौन? और इस घर में का तुम झंडा वंडा गाड़ रही हो? अरे आप लोग कौन है और घर में कैसे घुसे चले आ रहे हैं? ये हमारा घर है। आप तो निकलो यहाँ से। क्या? अरे हम अपने घर से कैसे निकल जाए? अरे वो कहा है ना कि डलिया की दुकान के दलाल वाले ने हमें यहाँ भेजा है। अरे हम ये घर खरीद रहे हैं। और ये चिंटू के नाना किधर रह गए?
अरे ओ बड़ाऊ, यहाँ आया। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं बस आया। यहाँ आया कि भाग्यवान, यहाँ। भाग्यवान भाग्यवान। सुनो, थोड़ा संभल के, ठीक है ना, वरना जो घुटनों में तुम कटोरियां डाले हो ना, वो सब निकल जाएगा। अरे कहा है ना कि इनको दिखाई विखाई नहीं देता है, बस इसीलिए इधर से उधर गिरते पड़ते रहते हैं। खैर इनका छोड़ो, ये घर तो ठीक ही ठाक है तुम्हारा, पर तुम हमको ठीक नहीं लगे। आप मुझे मार क्यों रही हैं? और सबसे पहले तो आप बाहर निकलिए घर से, और हमें कोई घर नहीं बेचना है। अरे पर हमको तो खरीदना है ना। चिंटू की नाना, आप ध्यान से सुनो तुम हमारी बात। इस घर का एक एक कोना ध्यान से देखना। तुमको तो पता ही है हमको कोना कितना पसंद है। अरे आप लोग जानते नहीं है। अरे रुको, अगर हमको एक कोना मिल जाता है ना, तो हम तो उसको पकड़ कर घंटों बैठ सकते हैं। 1 मिनट, लेकिन आपने अभी कहा था कि ये तो देख नहीं सकते हैं। हाँ। हाँ, नहीं देख सकते, पर मन की आंखों से तो देख सकते हैं ना। अरे आपको पता नहीं है या किसी ने आपको बताया नहीं? बदतमीज। अरे मन की आंखें ना सबसे तेज होती है, तेज। भाग्यवान शांत हो जाओ। देखिए आप जो है इसका बीपी मत बढ़ाइए। अरे अगर इसका बीपी बढ़ गया तो सबको उठा पटक देगी। अरे बात तो सही कह रही है। और इस बात से हमें एक बात भी याद आ गई। आपको पता है, एक बार ना चिंटू के नाना के अकल पर ना पत्थर पड़ गया था, तभी ये दूसरी की औरत को ताड़ रहे थे, और हमने उसी घटनास्थल पर इनकी आंखें नोच ली। बस तब से बेचारे देख नहीं पा रहे। अब हम ही बकते रहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे? हाँ हाँ, देखो जी, हमारी भाग्यवान को जे घर पसंद आ गया है, और अपनी पसंद की तो हरी मिर्च भी ना छोड़ती, तो जे घर तो वो लेकर रहेगी। क्या कर रही हैं आप? अनमोल चाहे जितनी भी कोशिश कर रजत से हाथ मिलाकर भी वो कुछ नहीं उखाड़ पाई। अनमोल बहुत चालाक है और अपने परिवार को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अरे तू छोड़ उस अनमोल को, वो तो एक नंबर की बेवकूफ है, बेवकूफ। तू बस ये बता, रमन की असली दवाई तो तूने फेंक दी थी ना? हाँ हाँ, वो तो मैंने फेंक दी। काजू, जन्माष्टमी तो हो गई है, अब तो कृष्णा के कपड़े बदल लो। कृष्णा के कपड़े पसंद है तुम्हें? तुम्हें एक बात बताए, जब हमारा रजत बहुत छोटा था ना, तो उसे कृष्ण बनना बहुत पसंद था। 3-4 दिन उन्हीं कपड़ों में घूमता रहता था। ये तो रमन की दवाई है, पर ये यहाँ कैसे आई? वो भी भरी हुई। देखिए, आपको कितनी बार कहें, हमें ये घर नहीं बेचना है, इसलिए घर से बाहर जाइए। चलिए, हमें और भी काम है। ए जी, देख रहे हैं ना, ये 54 सा लड़का हमको 98 सा घमंड दिखा रहा है, और तुमको भी पता नहीं कर रहा था कि ये फुटकर लोग ही घर बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? अरे भाग्यवान, इधर है भाग्यवान, इधर इधर। देखो क्या है, उम्र हो गई है हमारी, लगता है आंख के साथ साथ कान भी खराब हो गए, इसीलिए वो डलिया वाले दलाल की बात ना हमने गलत सुन ली। खैर, जो हुआ सो हुआ।
चिंटू के नाना, अब माफी तो बाद में मिलेगी। अब यहाँ आए गए तो घर देख कर ही जाएंगे। अरे अरे रुको रुको, आपको हमारा ये घर संग्रहालय दिख रहा है क्या जो आप देख कर जाएगी? बहुत हुआ आप दोनों का, आप निकलो हमारे घर से। अरे ओ चलिए। चंको, हमारे घर घूमने से ना तुम्हारे इस घर की इज्जत और भाव दोनों बढ़ जाएंगे, इसलिए चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना ये जो डंडा है ना, डंडा इसी से तुमको मारेंगे, इतना मार मारेंगे ना कि तुम सीधा के नर्क में पहुंच जाओगी, समझे तुम? अरे भगवान, अरे ये तो चल पड़ी। अरे अरे वो टूट जाएगा। अरे कहाँ जा रही है ये? रमन, ये लो पानी। मैं तुम्हारी दवाई लेके आती हूँ, दवा का समय हो गया है। ये कौन सी दवा दी है डॉक्टर ने? याददाश्त वापस आने के बजाय रमन तो और भुलक्कड़ होता जा रहा है। दवा नहीं लोगे तो सब कुछ याद कैसे आएगा? अनमोल, तुम्हारी शादी, सब कुछ। सच कहूं तो मैं उस अनमोल को याद ही नहीं करना चाहता। रमन, ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो रमन, ऐसी बातें करके ना मुझे टेंशन मत दिया करो। दवा तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। क्या हो भाभी? ये बॉटल खुली नहीं रही है। लाइए, मुझे दीजिए। भाभी एक सेकंड। रमन टाइम मत वेस्ट करो, लाओ मैं। अरे दो तो बाबा मेरे को। रमन, ये तुमने क्या किया? अब डॉक्टर को फोन करके नई दवाई मंगवानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं मृदुला, ये लो एक और शीशी। अरे ये कहाँ से मिली? किसी ने शायद गलती से कचरे के डिब्बे में डाल दी थी। रमन को पिलाओ जल्दी से। ठीक भी होना है ना जल्दी से। गुड। मुंह देखो कैसे बना रहा है ये, सिर्फ बच्चों जैसे कर रहे हो। अरे भाग्यवान, कुछ मिला क्या? कहाँ गई भाग्यवान? अरे बस बहुत देख लिया आप लोगों ने घर। चलिए अब चलिए चलिए भाई साहब, चलिए बाहर आप भी चलिए। निकलिए बाहर। चलिए चलिए। हाँ, चलो चलो। अरे इस तरफ नहीं। अरे चलिए, बहुत हुआ, निकलो। अरे दरवाजा छोड़ो। अरे दादा, कोई है देख लो। ये लोग ना बुजुर्गों के साथ कैसी हरकतें कर रहे हैं। अरे उत्पीड़न की शिकायत करेंगे हम तुम लोग। जाइए यहाँ से। अरे ये निकालो। अब क्या हुआ? अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, पेट में सांप लौट रहे, जल्दी करो, कुछ करो। ये मारा मौके पर चौका, मतलब आप भी सीख गए तूफानी दिमाग चलाना। अरे चिंटू के नाना, लगता है आपका कब्ज खुल रहा है। अब जाइए, शौचालय जाइए, जल्दी जल्दी। अरे आप लोगों को जो करना है बाहर जाके कीजिए। चलिए। अरे बाहर बाहर कैसे करेंगे? हाँ बेटा, हालातों को देख कर ही जरूरतें तय होती है। ऐसा मत करो, अगर इनका पेट खुल गया ना तो हम सबकी नाक खुल जाएगी। चलिए चलिए। तो ऐसे कैसे किसी के घर में? बेटा हटो सामने से, वरना इनके कब्ज का फवारा खुल जाएगा। जाइए शौचालय जाइए जल्दी। अरे ऐसे कैसे? ये लो, लोटा लोटा। जाइए 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 जल्दी जल्दी। डंडा दीजिए हमें, दीजिए। जाइए वाह वाह वाह। का टुकुर काहे देख रहे हैं हमको? अरे आप चिंता मत कीजिए, चिंटू के नाना को ना अब कम से कम आधा घंटा लगेगा, इसलिए आप आराम से अपना काम कर लीजिए, निपटा लीजिए। जाइए काम कीजिए। अब हम भी बैठ जाते हैं। चिंटू के नाना का डंडा यहाँ रख देते हैं।
क्या पागल लोग हैं सच में, पूरा मूड खराब कर दिया। आपका मूड ठीक करने के लिए मैं हूं ना। लेकिन आलोक, जैसे जैसे शादी का समय नजदीक आ रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या आप सच में ये शादी करना चाहते हैं? आओ बैठो। तो मेरी प्रिय पत्नी, मतलब अनमोल सही थी, ये दोनों पति पत्नी ही हैं। तुम अच्छे से जानती तो हो, अगर ये परेशानी ना होती तो ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता हमें। अच्छा, तो इसकी दूसरी शादी का राज इस फाइल में है। हमें कुछ भी करके इन लोगों का ध्यान भटकाना होगा। देखना सब ठीक हो जाए। कौन कम वक्त याद किया? हेलो। अनमोल, मुझे कुछ पता चला है। हाँ, डली वाला दलाल, बोलो बोलो। हाँ बोलो। तुम जल्दी से इनका ध्यान भटकाओ ताकि मैं पूरी बात पता लगा सकूं। जल्दी करो। हाँ ठीक है। अरे रखो भाई रखो। हमारे सर पर क्या खड़ी हैं आप? जाइए पानी वानी लेकर आइए, लाज शर्म नहीं है आप में? ये हमारा घर है, चुपचाप बैठी रहो एक जगह। एक तो पागल की तरह मेरे घर में घुस आई हो और बुढ़ापे में बंदर की तरह पूरे घर में उछल कूद मचा रही हो। हम बुढ़े हैं। तुम बुढ़ी भी हो और पागल भी हो। बुढ़िया होगी तुम, हम नहीं, हम जवान हैं, समझी तुम? बुढ़िया देखो तुम्हारे बाल पक गए हैं। तुम्हारे भी तो बाल पक गए हैं, अपने होश में आओ। अरे हिम्मत कैसे तुम्हारी? मैंने क्या कर दिया? अरे क्या कर रही हो? मेरे ऊपर चढ़ गई, मेरे ऊपर फेंक दी। मैं दवाई लेकर आती हूँ, संभालो। हमारे दवा लेकर आ जाओ। ये दादा ओए अंकल, क्या कर रहे थे आप यहाँ और क्या देख रहे थे? अरे धोती भी ना संभाले, धोती संभाल रहे थे हमारी। अरे भाग्यवान, अरे देखो हमारी धोती का क्या हो रहा है। अरे भाग्यवान। अरे इनको दिखाई ही नहीं देता तो कहाँ देखेंगे? ठीक है चलिए, हो गया ना अभी आपका, बाहर निकलो। तो पेट तो साफ हो गया ना? अरे बहुत अच्छे। ठीक है चलो निकलो निकलो। चलिए आपका पेट तो साफ हो गया ना, अब हमें प्रसाद भी चढ़ाना है। प्रसाद का है? आज तो जन्मदिन भी नहीं है हमारा। अरे 1 महीने बाद आपका कब्ज खुला है ना, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही पड़ेगा। वैसे भी ये घर बड़ा शुभ लग रहा है। चल आइए। हाँ भला टली। हाँ बोलो लाली। रजत और अनमोल मुझे बहुत देर से घर पर नहीं दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है उन दोनों ने पक्का कोई प्लान बनाया है। लाली, अभी थोड़ी देर पहले 2 अजनबी बुढ़ा बुढ़िया मेरे घर पर आए थे। कहीं वो रजत और अनमोल तो नहीं थे? अरे तो जल्दी जाकर देखो, उन लोगों ने कोई चीज गायब तो नहीं की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि लोग इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं। थैंक यू अनमोल, तुमने नंदिनी को इस दलदल में फंसने से बचा लिया। आपको कुछ पता चला? हाँ अनमोल, वो वजह पता चली है जिसकी वजह से आलोक नंदिनी से शादी कर रहा है। नंदिनी, तुम क्या बाकी सब लोगों की तरह तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमने तुम्हारे साथ है?
जानते हैं कि तुम हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। तो नंदिनी फिर क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ ऐसा? क्यों कर रही हो शादी? तुम जानती हो ना हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। हाँ? जानते हैं आप, और हम भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। हमें खुद नहीं पता कि कैसे हम अपनी पूरी जिंदगी अब तुम्हारे बिना काटेंगे। अजय, हम कुछ नहीं कर सकते अपने प्यार के लिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है अजय, बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई है, सही हुआ है। नहीं मम्मी, बुआ जी, मम्मी, बुआ जी, नंदिनी, बुआ जी, इतना कुछ खत्म कर दिया है इस आदमी ने। तुम्हारी प्रेम लीला है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बुआ जी, नंदिनी के साथ कुछ मत करिए, आप हमसे बात कीजिए। मम्मी, मम्मी भीख मांगते हैं आपसे, मम्मी प्लीज छोड़ दीजिए अजय को, उसने कुछ गलत नहीं किया है मम्मी, प्लीज मम्मी। ठंडा तो अब तुम्हारी शादी के बाद ही छूटेगा। अरे बिटिया रानी, तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शादी इस गुंडे के साथ नहीं हो रही है, वरना जो तुम टेस्ट में बहा रही हो ना अभी, ये शादी के बाद बहाने पड़ेंगे। नहीं मम्मी, मम्मी हम जानते हैं अजय को, वो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता, इतना तो विश्वास है हमें अपने प्यार पर मम्मी। प्रेम की पुजारन, चल मंडप में। मम्मी, मम्मी हम बहुत मम्मी नंदिनी, बुआ जी हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। बुआ जी हमारी बात तो सुनिए। नंदिनी, नंदिनी, खबरदार जो उस गुंडे का नाम भी अब मुंह पर आया तो। और सुनो जो हम कह रहे हैं, आज विवाह के हवन कुंड में उस बंदूकधारी का नाम स्वाहा हो जाना चाहिए, समझी तुम? जीवन में जन्म, मरण और परण अर्थात विवाह तीनों ही विधाता के हाथ में होते हैं। जिसका बंधन जिसके साथ जुड़ा है वही होगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे ओ मेवाराम, खुद को कोनो भगवान समझ रहे हो जो हमें अपना ज्ञान परोस रहे हो? तुम और तुम्हारी वो गिलहरी दोस्त, तुम दोनों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। रुको, तुम्हें हम अभी सबक देते हैं। चलो निकलो बाहर। क्या हुआ बुआ जी, पकड़िए। हम सब समझ रहे हैं, तुमने कान के पीछे कोनो तार लगा रखी है जिससे तुम हमें झटका दे सको। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए उठिए। नहीं नहीं नहीं, तू लौटो, हम खुद से उठेंगे। एक बार हमने नंदिनी की शादी हो जाए, फिर तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। अरे दूर दूर, जाके अपनी शकल ठीक करो, बारात किसी भी वक्त आती होगी। ये जादूगरनी स्टोर से कैसे बाहर आई? फिर से कोनो जादू किए का? बुआ जी, इसे मैंने बाहर निकाला। हाँ? और आप आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। देखो बबुआ, अब जो कोई भी जरूरी बात करनी है नंदिनी की शादी के बाद ही होगी। बुआ जी, शादी तो नहीं करनी है। वो आलोक, उसकी सच्चाई मेरे सामने भी आ गई। बहुत बड़ा धोखेबाज है वो। भाई आप भी इस अनमोल की बातों में आ गए ना? मैं किसी की बातों में नहीं आया, मैं सच्चाई अपनी आंखों से देखकर आया हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप वो देखकर आए हैं जिसे ये लड़की दिखा के खुद को साबित करना चाहती है।
भाई आप बहुत भोले हैं, आप समझ नहीं रही, लड़की आपको फंसा रही है। ये फंसा नहीं रही है, बल्कि वो नंदिनी को, हमारे परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। अरे वो आलोक शादीशुदा है, वो संध्या उसकी बीवी है। और ये शादी हो जाने के बाद वो लोग हमेशा के लिए गोरखपुर छोड़कर जाने वाले हैं। जानते हैं वो लोग दुबई जा रहे हैं। आपको कैसे पता? फोन पर बताया था हमें, उसका भाई वहीं रहता है, इसीलिए उन्होंने टिकट भी निकाली है। देखो बबुआ, ये लड़की हम सबको हजारों बार बेवकूफ बना चुकी है और तुम अब भी इसकी बातों में आ रहे हो। वाह जी, इसलिए क्योंकि अनमोल सही है। क्या सही है क्या गलत है ये हम एक बार नहीं 10 बार देख चुके हैं। अब इसकी बातों में आना बंद करो। नंदिनी की शादी आज ही होगी और आलोक के साथ ही होगी। बुआ जी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। बुआ जी, अनमोल यार, किस मिट्टी की बनी हो तुम? इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी मेरे परिवार के पीछे पड़ी हो। नंदिनी की खुशियां देखी नहीं जा रही ना तुमसे? शमन, तू अनमोल को गलत समझ रहा है। सच में तुम घर तोड़ू हो, इसलिए दिन भर दिन मुझे तुमसे नफरत हुए जा रही है। रमन, रमन, रजत जी, अब हम क्या करें? अपने घर वालों को अच्छी तरह जानता हूं। अब इन्हें बात इन्हीं की भाषा में समझानी पड़ेगी। नंदिनी, तुम आज मंडप में नहीं बैठोगी। और क्यों नहीं बैठेगी ये? क्योंकि मैं कह रहा हूं। तू नहीं जानता रमन, लेकिन वो आलोक नंदिनी के लिए सही नहीं है। पहले से शादीशुदा है, वो संध्या उसकी भाभी नहीं बीवी है, और उन्हें बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए वो नंदिनी से शादी कर रहा है। वाह, क्या कहानी भाई। पक्का ये कहानी भी आपको अनमोल ने सुनाई होगी, है ना? सुमन, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। वो सब छोड़, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? भाई, मुझे आप पे विश्वास है, पर आपसे ज्यादा विश्वास मुझे उस अनमोल पे है, और उसी विश्वास के साथ कह रहा हूं। अनमोल खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखा था ना आपने कैसे कैसे नाटक किए थे उसने। आलोक को झूठा साबित करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उस वक्त अनमोल अपने आप को साबित नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे। तो अब कौन सा सबूत है जिससे यह साबित हो जाए कि आलोक गलत इंसान है? भाई, आप बहुत सीधे हैं और आपका सीधापन का फायदा कोई भी आसानी से उठा लेता है, लेकिन मैं टेढ़ा इंसान हूं, इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि आलोक गलत है। भैया, अमो, भैया, ये अब ठीक तो है ना? हम ठीक नहीं है अमो। नंदिनी की बहुत चिंता हो रही है अमो। वो लड़का आलोक, वो घटिया लड़का है वो। अमो, हम सच कह रहे हैं, हमने नंदिनी के साथ कुछ भी नहीं किया है अमो। भैया, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, जितना विश्वास हमें खुद पर नहीं है ना, उससे कई ज्यादा विश्वास हमें अपने दोनों भाइयों पर है। हम जानते हैं आपने नंदिनी को बचाया है। क्या सोचा था अमो हमने? तो ये सब क्या हो रहा है? भैया, आप चिंता मत कीजिए, भगवान जी है ना,
वो सब सही कर देंगे। पता नहीं अम्मू, सब बिखरा बिखरा सा लग रहा है अम्मू। अपने आप को तो हम सही साबित कर नहीं पा रहे हैं, और तुम्हारे ससुराल वालों की नजरों में हमने तुम्हें गलत बना दिया। हमें माफ करना अम्मू। अपना रिश्ता बनाने के चक्कर में हमने तुम्हारा और रमन जी का रिश्ता खराब कर दिया है। तुम्हारे ससुराल वालों की नजरों में अम्मू हम तो तुम्हारे लिए कलंक बन गए हैं ना। भैया ये सब आप क्या कह रहे हैं? सच नहीं है ये। आपको पता है, अब कलंक नहीं, हमारी शान है और हमेशा रहेंगे। ये तो बस बुरा समय है। आपको पता है, बुरे समय की सबसे अच्छी बात क्या होती है? कि वो हमें खुद से मिलाता है, खुद की ताकत से मिलाता है। हम तो हमेशा अपने दोनों भाइयों के छत्र छाया में रहे, इसलिए हमें तो पता ही नहीं था कि हम जिंदगी से लड़ भी सकते हैं या कुछ कर भी सकते हैं। जैसे मुसीबतें आने लगी, हमें समझ में आ गया कि हम सिर्फ कहने के लिए बाहुबली भाइयों की तरफ बहन नहीं, सच में दबंग है। अम्मू तू तो सच में बहुत सियानी हो गई है। आखिर बहन किसकी है? भैया आप चिंता मत कीजिए। जिन लोगों ने आपको नजरों से गिराया है ना, वो आपको खुद अपने हाथों से उठाएंगे। और रही बात नंदिनी की, तो उसकी तो शादी हम नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। तुझे नहीं मानना ना, तू मत मान, लेकिन नंदिनी की शादी आलोक से नहीं होगी। और हाँ, आलोक नंदिनी के लिए गलत लड़का है, इसका सबूत मैं लेकर आऊंगा। और जिस दिन ये बात साबित हो गई ना, तब तुझे एहसास होगा कि अनमोल के बारे में गलत सोचकर तूने कितनी बड़ी गलती की है। एक बात सच सामने आ गया ना, तो रमन जी और हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा जैसे पहले था। अरे दूरी जो थी दिल में वो अब दूरी मिटने लगी। गांठ थी जो रिश्तों में वो विश्वास में ढलने लगी। बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला। अनमोल, अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारा सफर कितना मुश्किल भरा रहा। हाँ, मुश्किलें तो थी, पर आपका साथ मिलने से रास्ता छोटा और कदम बड़े हो गए। चिंता मत कीजिए रजत जी, विश्वास की लौ अगर मन में हो तो कोई दिया नहीं बुझता।
जीवन में साथ उसी का मिलता है जिसे नियति ने हमारे लिए चुना होता है, और वही साथ सबसे अच्छा और सच्चा भी होता है। भले ही हम और हमारा मन भटकते रहें, पर हम अंत में वही पहुंचते हैं जहां विधि का विधान हमें पहुंचाना चाहता है। भाभी जी लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। ये क्या किया तुमने? माफ कर दीजिए ना हमें, हमने जानबूझकर नहीं किया, सच्ची। अब आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हम अभी आपके कपड़े साफ कर देते हैं। आइए आइए आइए। पूरी नई साड़ी खराब कर दी, इतने मन से हमने खरीदी थी। देखो अब क्या अरे मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर तौलिया लेकर आओ। सुंदर लग रहे थे हम इस साड़ी में, साड़ी खराब कर दी। अरे जल्दी दो तौलिया। अरे दो हमें तौलिया, क्या देखे जा रही हो हमें? संध्या रानी, अब समय आ गया है कि तुम सच स्वीकार कर लो, वरना हम ना तुमको छोड़ेंगे नहीं। हम भी ना तुमसे कोई डरते नहीं है, ठीक है? छोड़ो तौलिया। अगर हम अपनी पर आ जाए ना तो तुम डरोगी भी और कांपोगी भी। स्वीकार कर लो, वरना हम ना तुमको तकलीफ बना देंगे, समझी तुम? और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे हाथों में मेहंदी सजी हुई है क्या, जो हम चुपचाप खड़े रहकर तुम्हारा ये सारा तमाशा देखते रहेंगे? तूफानी लड़की, रुक जाओ। तुम्हारी तरह हम आज ऐसी की तैसी कर रहे हैं। क्या रखा है तुमने हमें? हाँ तुम हमको बताओगी, हमसे झगड़ा करोगी, हमारी बात नोचोगी, अरे ये बहुत लंबे। देखो छोड़ो हमें, हम अपने आलोक को आवाज लगाते हैं। आलोक को आवाज देंगे? आपके आलोक गए परलोक, अब उन तक आवाज हम पहुंचने नहीं देंगे। ये अनमोल कहाँ रह गई? नाचिए, अरे नाचिए, खड़े क्या ऐसे? नाचूं? मैं क्यों नाचूं? और तुम कौन हो? अनमोल? नाचिए नाचिए। अनमोल, मैं डांस नहीं कर सकता यार, डांस बाराती करते, और मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ, नहीं। सुनिए, डांस में ना ही गराती होता है और ना ही बराती होता है, और हम कह रहे हैं ना तो चुपचाप नाचिए, समझे आप? और ऐसा हमारे साथ नाचिए जिससे हम लोग कुछ चालू हो, ठीक है? नाचिए नाचिए। यार तुम बड़ी अजीब, तुम्हारे हर प्लान में ना मैं किसी दूसरी औरत के साथ डांस ही कर रहा होता हूँ, और मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपनी किस्मत समझ लीजिए ना। चलिए नाचिए नाचिए। अरे चल। अरे
ये संध्या भी ना जलन के मारे बोर आ गई है। अपनी हद में रहो संध्या। देखो, तुम्हें याद है ना, तुम मां नहीं बन सकती इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। और याद रहे, बीवी हो तुम मेरी, इसलिए बीवी की हद में रहो। अगर दोबारा किसी और के साथ डांस करने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं रहेगा। मिल गया सबूत। तो यहाँ रखा है अनमोल ने और खुद इसके कपड़े पहनकर आलोक को धोखा दे रही है। बहुत बड़ी चाल खेल रही है वो अनमोल। संध्या, 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 उठो। आखिरकार मिल गया सबूत हमें। अब देखो आलो, कैसे हम तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की बारात निकालते हैं। रजत, वहां क्या देख रहे हो? मेरे साथ डांस करो ना। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे